Hello, hi, most welcome in Stanford 7. Let's learn today's fantastic lesson, and not only fantastic, fabulous lesson, because almost everyone they have to visit bank. How many of you have visited bank? Raise your hand or write in comment section yes or no. If you have visited any bank in your life till today, Why did you visit any bank? तो सबसे पहला सवाल, क्या आपने ज़िंदगी कभी बैंक विजिट किया है? हाँ ना सोचे। अगर विजिट किया है तो किस पर्पज़ से, किस काम को लेकर विजिट किया है? सोचे और कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिखें। 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1. So people, in this lesson and in upcoming lesson, going to the bank 1 and going to the bank 2, we are going to learn vocabulary, terms, jobs, many more things about bank. You will feel comfortable after learning these two lessons in filling any form like account opening, account closure, claim or any inquiry form in the bank. You will easily fill your withdrawal and the deposit slips. You will easily fill your checks. So ये सारी बेनिफिट आपको मिलने वाला है आज और अगले लेसन को सीखने के बाद, क्योंकि मैं जब बैंक विजिट करता था, मुझे अभी भी याद है, अभी भी करता हूँ, तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको सही से फॉर्म फिल करना नहीं आता है, डिपॉजिट और विड्रॉल फॉर्म का इस्तेमाल करना नहीं आता, और भी बहुत सारे वोकैबुलरीज और टर्म्स के बारे में पता ही नहीं होता है, और कैशियर, क्लर्क कौन किसे क्या कहते हैं ये भी नहीं पता होता है। तो आज का लेसन जो फर्स्ट पार्ट है एंड फाइनल पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो है, इन दोनों में कुछ चीज़ें मिलाकर पूरा बैंकिंग सेक्टर को समझेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं गोइंग टू द बैंक की लर्निंग्स की। इस लेसन की की लर्निंग्स क्या है? वर्ड्स रिलेटेड टू डायरेक्शंस, कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। वर्ड्स रिलेटेड टू बिजनेस इन अ बैंक, बैंक में क्या क्या काम होता है उससे रिलेटेड वोकैबुलरी एंड टर्म्स को हम लोग सीखेंगे। वोकैबुलरी एंड टर्म्स को सीखेंगे रिलेटेड टू बैंक्स, एम्प्लॉइज जो वहाँ वर्क होता है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ जॉब्स के बारे में बात करेंगे, अबाउट द जॉब इन अ बैंक एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मनी आर देयर, व्हाट इज प्लास्टिक मनी, इस पे ही बात होगी, व्हाट इज प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट थिंग हम लोग सीखेंगे कैसे, आज मूवी का लास्ट पार्ट है वो भी हम लोग जानेंगे क्या है, कैसे रोल प्ले के थ्रू सीखेंगे, प्रेजेंटेशंस होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, बुक्स एक्सरसाइजेज है, रैपिड फायर राउंड्स होने वाले हैं, और भी बहुत कुछ सीखने को है इस लेसन में। तो चलिए सीखते हैं आज का फैंटास्टिक लेसन एंड फैबुलस लेसन। लास्ट में एक सवाल, शुड वी डिपॉजिट आवर सेविंग्स इन सेविंग अकाउंट और नॉट? यह क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या सेविंग अकाउंट में पैसे रखना हमारे लिए फ़ायदेमंद है? यस, नो एंड वाई। दिस इज you can consider it question of the day. You can consider it as a question of the day. So dear students, today I am going to give you one question of the day in this lesson, and I hope you will answer this question of the day in the comment section right now. So the question of the day is, should we save our savings in bank accounts? Yes, no, why? जो भी पैसे हम जमा करते हैं, जो भी पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं, तो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि उसको सेविंग्स अकाउंट में डाल देना चाहिए। Should we save it in the savings account? Think yes, no, why? सेविंग्स अकाउंट में कई लोग सोचते होंगे कि वी गेट इंटरेस्ट, तो आप लोग को कितना इंटरेस्ट मिलता है ये आपको पता है? डू यू नो हाउ मच इंटरेस्ट यू गेट इन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट इन अ ईयर? और जो इंटरेस्ट मिलता है उसको रहने दो, ये सोचो कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो कितने % से बढ़ती है। जो हमारी करेंसी है वो डीमोनेटाइज मतलब उसकी वैल्यू गिरती है, हर सालाना गिर रही है, तो वो कितने % से गिर रही है? थिंक अबाउट इट। इन सारी बातों को सोचते हुए अपना आंसर ज़रूर देना कि शुड वी सेव आवर सेविंग्स इन बैंक अकाउंट्स? यस, नो, वाई?
क्योंकि मुश्किल से 2-3-4% वो लोग देते हैं आपको, मैक्सिमम 4% देते हैं साल का, और इससे ज़्यादा तो हमारा रुपया टूट जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, 5-7% वैल्यू कम हो जाती है। महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि जो सेविंग अकाउंट में पड़ा पैसा है वो कहीं ना कहीं दिखता उतना ही है, लेकिन उसकी वैल्यू घट जाती है। सोचो आपके दादा दादी के टाइम का ज़माना, उनके टाइम में जो 500 रुपये का नोट होता था वो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। अगर किसी के पास 100 रुपया है तो उसको वैसे खुशी होती थी जैसे आज के टाइम में किसी को 1000 या 10,000 हो। किसी के हाथ में आज के टाइम में 10,000 रुपीज़ हो, वो जो खुशी होगी वो उस टाइम पे 100 रुपया, दादा दादी के टाइम में, उनकी बचपने के टाइम में 100 रुपया होने पर वो खुशी मिलती थी। तो क्या पैसे की वैल्यू गिर नहीं रही है? सोचो उन्होंने अगर वो 100 रुपया उस समय जमा किया होता सेविंग्स अकाउंट में, वो कितना भी बढ़ता आज की डेट में 500 रुपया बना होता, तो उस 500 को देख कर आप खुश होते? या उस 100 रुपये का उस टाइम पे उन्होंने अगर कोई गोल्ड या सोना खरीदा होता है तो उसकी वैल्यू आज के टाइम पे कितनी होती सोच सकते हो? क्योंकि उनके टाइम पे सोने की वैल्यू मुश्किल से 1000, 5000, 4000 रुपये थी, जो कि आज 50,000 रुपये है। सो थिंक एंड आंसर योर आंसर that should we save our savings in bank accounts? Yes, no, why? Now it's time for recap. What did you learn in the last lesson, jobs and occupation? Jobs and occupation में आपने personally क्या सीखा? So you are going to answer like this. I learned in the last lesson job and occupation this blah blah blah. So you are going to answer your own personal learning. Don't let me count the options or points. एंड वन मोर थिंग विच वी नीड टू रिकैप, व्हाट इज़ नोटिस। हमने नोटिस किया है पिछले बहुत पहले लेसन में कि नोटिस क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बताया है। सो आज आप मुझे बताओगे कि नोटिस होता क्या है। इससे पहले कि मैं बुक्स एक्सरसाइज खोलूँ, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ व्हाट इज़ नोटिस एंड हु कैन पोस्ट अ नोटिस। मैंने दोनों ही सवालों के जवाब पहले के लेसन्स में दिए हैं। सो प्लीज़ आंसर दिस फास्ट and let's learn that. So dear student, as we are learning today going to the bank, तो बैंक में जाते हैं तो स्लिप्स फॉर्म्स हमें फिल करना होता है। तो दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, एक है विड्रॉल फॉर्म, एक है डिपॉजिट फॉर्म्स। विड्रॉल फॉर्म्स वो फॉर्म्स होते हैं जो हमें इस्तेमाल करना होता है पैसे निकालने के लिए अपने अकाउंट से, एंड डिपॉजिट फॉर्म्स वो होते हैं जो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है टू मेक सम सेविंग्स डिपॉजिट्स इन आवर अकाउंट। अकाउंट में कुछ पैसे डालने हैं, डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट फॉर्म है, निकालने हैं पैसे विड्रॉ करने हैं तो विड्रॉल फॉर्म है। इज दिस क्लियर? तो अब पैसे निकालेंगे कहाँ से? अकाउंट से। तो अकाउंट कितने तरह के होते हैं? थिंक एंड आंसर 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। Now understand, we have generally two types of accounts, savings accounts, current accounts। और भी तरह के अकाउंट्स होते हैं, लेकिन बहुत कॉमन जो अकाउंट है वो होता है दो तरह का। इसको अकाउंट्स को हिंदी में खाता बोलते हैं। तो सेविंग अकाउंट होता है और करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट्स किसी का भी खुल सकता है, जो भी खुलवाना चाहें सिंपली इंडिया में आधार लेकर जाओ, पैन कार्ड लेकर जाओ, आपका अकाउंट खुल जाता है आधार और पैन कार्ड के साथ। क्लियर है? बट करेंट अकाउंट जनरली जो होता है 99% बिजनेसमैन्स के लिए होता है, जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, कंपनी के मालिक हैं, उनका करेंट अकाउंट खुलता है। ठीक है? सेविंग्स अकाउंट करेंट अकाउंट में थोड़ा सा फ़र्क है। सेविंग्स अकाउंट में आपको कुछ परसेंट 2-4% साल का दिया जाता है, जबकि करेंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं मिलता, और डिपेंड्स आपके ट्रांजैक्शन पे, आपको कुछ लोन भी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में दिया जाता है। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपके अकाउंट में बहुत पैसे रहते हैं, अक्सर पैसे रहते हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं आने वाले हैं, आप श्योर हो कि आप सपोज दैट मान लो आपके अकाउंट में 5000 से ज़्यादा रुपए हमेशा रहते हैं, आप जानते हो कि 5000 से ज़्यादा आप पैसे कभी निकालोगे ही नहीं फर्दर 2 4 5 6 महीने के लिए, या 2 महीने के लिए सही, 1 महीने के लिए सही, आप 5000 रुपये नहीं निकालने वाले। तो हर अकाउंट में आप क्या कर सकते हो? स्वाइप इन सर्विस एक्टिवेट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि 5000 से ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली एफडी फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा। फिक्स डिपॉजिट पे सेविंग्स अकाउंट से कई गुना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है?
इंटरेस्ट लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर है, लेकर आप गरीबों में बांट दो। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना चाहते हो, लेकर गरीबों में बांट दो। बाय द वे, बैंक्स, इंडियन बैंक्स जो होते हैं आपको कुछ चार्ज भी करते हैं पैसे, जैसे कि SMS चार्जेस, जैसे कि ईमेल चार्जेस, और भी कई तरह के चार्ज होते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है हमारा एक कार्ड्स का चार्ज, जो हमारे ATM या क्रेडिट कार्ड का चार्ज होता है। अकाउंट्स के अलावा जो बैंक ट्रांजैक्शन बैंक्स जो रखते हैं, जो हम लोग बैंक्स में काम करते हैं, वो करते हैं डिपॉजिट करने का। तो डिपॉजिट्स भी कई तरह का होता है, लेकिन 3 सबसे फेमस डिपॉजिट्स हैं जो अक्सर लोग करवाते हैं। फर्स्ट इज FD, फिक्स डिपॉजिट। कुछ समय के लिए पैसा सेव करते हैं। पहले बहुत फेमस हुआ करता था कि इतने दिनों सालों के लिए आप डालो पैसा, पैसा आपका डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पर अब लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं। RD, FD में क्या है कि आपने पैसे को एक बार में दिया और वो कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए फिक्स हो गया, आप उसको निकाल नहीं सकते हो। RD, रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। RD को क्या कहते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट। मतलब मंथली आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपकी कैपेसिटी है, हर महीने आपके अकाउंट से कट जाएगा, या बैंक जाकर जमा कर सकते हो हर महीने, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने भी दिन के लिए आप RD को क्रिएट करते हो। ऑनलाइन करना बहुत आसान है। बेहतर है कि आप मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करें। जो पैसा फालतू आपको लगता है कि 1-8 महीने, 2-4 महीने के लिए आप नहीं इस्तेमाल करोगे, उसको शॉर्ट टर्म FD या RD में डाल दो। अगर आप 15 साल के लिए पैसे इस्तेमाल सेव करना चाहते हो और चाहते हो कि एक अच्छा रिटर्न आपको मिले, उसके लिए सबसे अच्छी डिपॉजिट आज की डेट में है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसकी सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि आप 15 साल तक फॉर 15 ईयर्स अपने पैसे नहीं निकाल सकते। पर आज के टाइम के आप बहुत पहले से ही सबसे ज़्यादा अगर किसी डिपॉजिट पे, किसी अकाउंट पे पैसे मिलते हैं, वो PPF पे मिलते हैं परसेंटेज। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और ये आपका टैक्स भी बचाता है। गवर्नमेंट के रूल 80D के अंतर्गत, इन 80D के में आपका क्या होगा कि जो भी पैसा इसमें आपका सेविंग्स होगा, जो भी आप इसमें अर्न करोगे विद इंटरेस्ट, वो सारा टैक्स फ्री होगा, उस पर आपको टैक्स नहीं देना। बट FD में और RD में कभी कभी टैक्स आपको लग सकता है। सेविंग्स अकाउंट एंड करेंट अकाउंट में अगर पैसा बहुत ज़्यादा है तो उस पर भी आपको टैक्स लग सकता है। बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, व्हाट इज प्लास्टिक मनी? प्लास्टिक मनी होता क्या है? 5 seconds for you. Please tell me what is plastic money right now. 5, 4, 3, 2, 1, go. So I hope you thought at least आपने कम से कम सोचा होगा what is plastic money. प्लास्टिक मनी कहते हैं इसे। देखो ये जो कार्ड्स है ना, इन कार्ड्स को प्लास्टिक मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी कहते हैं। तो प्लास्टिक मनी हमारा बेसिकली 2 तरह का होता है जो हम लोग जानते हैं। एक होता है डेबिट कार्ड, दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, एक होता है डेबिट कार्ड, दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। और भी तरह के कार्ड्स होते हैं, लेकिन जो बहुत फेमस वाला है वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एक डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है। जैसे कि ये डेबिट कार्ड है, ठीक है, जैसे कि ये क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, और जैसे कि ये हमारा क्रेडिट कार्ड है और ये हमारा डेबिट कार्ड है। तो देखो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, वो आप अगर रखते हो तब भी आपको पता चलेगा, वरना इन कार्ड्स में वैसे आपको पता नहीं चलेगा कौन सा डेबिट कार्ड है, कौन सा क्रेडिट कार्ड है। पर इसके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डेबिट कार्ड किसी न किसी अकाउंट से लिंक होता है, आपके सेविंग्स अकाउंट से या करेंट अकाउंट से। उसमें जितने पैसे होंगे उतना ही इस्तेमाल आप कर सकते हो इस कार्ड की मदद से, क्योंकि ये एक डेबिट कार्ड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, चलिए एक बैंक की बात करते हैं। ये दोनों कार्ड्स HDFC के हैं। ये हमारा डेबिट कार्ड है। इस अकाउंट में जितने पैसे होंगे मैं उतना ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई कैन यूज दैट मच ओनली इन माई ट्रांजेक्शंस, आइदर शॉपिंग एंड व्हाटएवर। बट दिस इज अ क्रेडिट कार्ड। आई हैव क्रेडिट लिमिट ऑफ अराउंड 2 lakhs rupees in this, so I can make a transaction of up to 2 lakhs by this card. But the thing is I have to pay at the end of the month. तो इसका क्या होता है, ये पोस्टपेड टाइप है कि आप खर्च कर लो जो भी आपके कार्ड की लिमिट है उसके अंदर, और
क्या होगा कि एक टाइम के बाद हर महीने आपका बिल जनरेट होगा और आपको उसके बाद एक महीने का टाइम मिलता है आपको पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये उन टाइम में बहुत काम आता है जब आपको इमरजेंसी है, पैसे नहीं है, आप इससे इस्तेमाल कर सकते हो। बट बी केयरफुल वाइल यूजिंग क्रेडिट कार्ड। अगर आप टाइमली पे आउट नहीं करते हो तो ये बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं होगा कई बार, ठीक है। दोनों ही कार्ड्स पे आपको एनुअल फीस पे करना होता है। डेबिट कार्ड पे कम होता है पर क्रेडिट कार्ड पे हमेशा डेबिट कार्ड से ज़्यादा होता है। I hope things are clear. If you have doubt on any of the plastic money deposits or accounts, please write in the comment section and ask in the Zoom class or in offline class, okay? And if you are not our registered student, please www.stanfordist.in पे जाकर अपना नाम रजिस्टर करें या फिर 8882228755 पे भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट बन सकते हो ताकि आप हमारे साथ you can do speaking practice with me. So now people, it's time to understand job and functions of some employees in a bank. बैंक में हम लोग जाते हैं, किसी से भी कुछ भी पूछने लगते हैं या किसी से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा वो फला काम कर दें या कोई भी काम कर दें। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली, क्योंकि हर एक का एक पर्टिकुलर जॉब है, वर्क है। एंड दीज आर द फंक्शंस और क्लर्क्स इन अ बैंक। जो बैंक में होते हैं इनका अलग अलग पोस्ट होता है और पोस्ट के आधार पे, और एक चीज़, ये सारी वैकेंसी जॉब्स भी होती है एक बैंक में, दोनों ही तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड वेरी फेमस वन कैशियर इज अ पर्सन हु गिव्स एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम अस। हमें पैसे देता भी है और अगर जमा करना है तो हमसे पैसा लेता भी है। वो जो पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहा है एक विंडो पे, वो है कैशियर। ब्रांच मैनेजर इज अ पर्सन हु मैनेजेस ऑल द ऑपरेशंस इन अ बैंक। बैंक में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी लोग हैं, सबका ख्याल रखना, टेक केयर करना, चीज़ें स्मूथली चलें, ये जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्रांच मैनेजर की। और लगभग हर पेपर पे लास्ट साइन जो होता है ब्रांच मैनेजर का ही होता है। नेक्स्ट, लोन ऑफिसर, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आप लोन लेना चाहते हो तो हर बैंक में एक लोन ऑफिसर होता है एंड ही ऑल्सो सिट्स इन हिज डेस्क। उसका भी एक डेस्क होता है, वहाँ पे जाके अगर आपको लोन की बात करनी है, किसी भी पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, अब बहुत बड़ा बैंक है तो हर लोन के लिए अलग अलग बंदा होता है। लेकिन अगर हमारे स्मॉल सिटी टाउन की बात करें, सिटीज़ की बात करें, तो एक ही काउंटर होता है, वहाँ पे एक लोन ऑफिसर होता है जो हमें गाइड करता है, बताता है ऑफर्स के बारे में और हमारे लोन के एप्लीकेशन को प्रोसेस भी करता है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप मैनेजर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको किसी की हेल्प चाहिए बैंक के किसी भी ट्रांजैक्शन या काम में, देन देयर इज अ पर्सन हु इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन मैनेजर। इसका काम होता है बंदे का या बंदी का कि आप बैंक के साथ लोगों का रिलेशन अच्छा रहे, स्मूथ रहे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। क्लर्क इज अ पर्सन जो हमारे एप्लीकेशंस को लेता है। जैसे कि मान लो आपका एटीएम ख़राब हो गया या एक्सपायर कर गया तो आप जो फॉर्म लगा के देते हो वो किसी न किसी क्लर्क को देते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डिपॉजिट स्लिप सबमिट करना है या फिर आपको कोई एप्लीकेशन देना है नंबर चेंज करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ OTP के लिए, तो वो भी काम आप क्लर्क को जाकर कहते हो। इंटरनल ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं वो हैं जो आपके फॉर्म की वेरिफिकेशन करते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जेन्युइन है या फेक है। दूसरी चीज़, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ लोन तो वो ऑडिट भी करते हैं कि हाँ आप सही हो, आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, ब्रांच मैनेजर को। फिर फाइनल डिसीजन ब्रांच मैनेजर का ही होता है। ऑपरेशंस मैनेजर वो है जो सारे ऑपरेशंस को देखते हैं कि हाँ ATM को सही पैसा गया कि नहीं गया, जो कैशियर है उसको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, लोगों के साथ सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन ये भी बंदा हमारा ब्रांच मैनेजर के नीचे होता है। डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, इनका काम होता है जो भी ब्रांच या बैंक में जितना भी डेटा है वो प्रॉपरली अरेंज रहे। और आज के डिजिटल टाइम में इनका ही काम होता है कि जो टेक्निकल टीम है या टेक्निकल क्लर्क है वो सारे डेटा को ऑनलाइन करें। जैसे कि हम जो फॉर्म देते हैं जनरली हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, हार्ड कॉपी में जमा करते हैं, लेकिन बैंक क्या करती है, उस हार्ड कॉपी को डिजिटलाइज करती है, अपलोड करती है। तो इस चीज़ों का ख्याल रखना काम है डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर का। हम अगर 5 साल पुराना भी अपना डिपॉजिट या फिर
विड्रॉल स्लिप चाहें तो बैंक के पास मिलेगा। और इन सारी डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से प्रोसेस करना और उसको सेव करके रखना, दैट इज़ द वर्क ऑफ अ डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर। नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. In today's time, there are many banking competitions like IBPS, SBI recruitment for clerk and PO jobs, sometimes for branch manager. So these are the jobs in banking sector, but they are not getting quality people. So in some universities, there are some banking courses, बैंक के से रिलेटेड कुछ ग्रेजुएट डिग्री कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बनाए हैं और वो चल भी रहा है। और इसका फ़ायदा ये है कि बैंक वाले जनरली इन मतलब उन कोर्सेज में एडमिशन भी कंपटीशन के थ्रू होता है, लेकिन अगर आपने कोर्सेज क्लियर के कंपटीशन को क्लियर कर लिया तो आप उस कोर्स को कंप्लीट करोगे लाइक ए ग्रेजुएशन डिग्री, एंड लेटर ऑन आपकी जॉब लगभग पक्की है। दैट्स फाइनल। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो इन बैंकिंग से रिलेटेड ग्रेजुएट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफर करते हैं? दैट इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी. So I hope these things you feel interesting, and if you want to secure your job in banking sector, then don't go for normal graduation, go for Allahabad, Kurukshetra, Punjab or Manipal University and apply for graduation or PG in banking courses. So dear student, this time we are going to do role play. Yes. So what is the topic? Topics are there, 5 topics. Choose any one topic and prepare your role play with a partner. Either you are in online class or in offline class. So what are the topics? You are visiting the bank too. आप लोग बैंक जा रहे हैं किस लिए? To open a account, to apply for a loan, to close your account, to get a checkbook, to apply or replace your ATM card. So ये 5 टॉपिक्स हैं. कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करो. आप एक पार्टनर के साथ अपना रोल प्ले सेलेक्ट करो, डायलॉग्स लिखो एंड गेट रेडी फॉर द रोल प्ले. ये वी विल प्ले. So dear student, we have a fantastic video today, and this is the last part of movie Bolt. After this, after some lessons, we will start another movie in intermediate level. Okay, that will be the second movie. But for this part is really amazing. I really love this end part of the movie. Please have a look on some questions. ये 4 questions आपको तैयार करके आना है जब आप मूवी के इस लास्ट पार्ट को देखो. और एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, Did you enjoy this movie? Yes, no, why? Yes है तब भी why, no है तब भी why. Did you enjoy? मज़ा आया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, अभी लिखना. नेक्स्ट थिंग, डिड यू अंडरस्टैंड मूवी बेटर दैन बेसिक लेवल? बेसिक लेवल में भी हमने एक मूवी देखा था, आप इस बार भी आपने एक मूवी देखा है. तो क्या जो मूवी आपने बेसिक लेवल में देखा था और आज जो मूवी आप कंप्लीट कर रहे हो, आपके अंडरस्टैंडिंग में आपको डिफरेंस नज़र आता है? आपको बेटर लग रहा है कि हाँ पहले से ज़्यादा बेहतर समझ में आया है? अगर हाँ तो क्यों? नेक्स्ट थिंग, इफ़ यू वर टू चेंज द एंडिंग, हाउ वुड यू एंड द मूवी? अगर आपके हाथ में होता कि आप मूवी के एंड पार्ट को चेंज कर सको, तो आपके हिसाब से आप क्या एंड करते? आपके हिसाब से आप मूवी को कैसे एंड करते, समाप्त करते? प्लीज़ आंसर दिस फैंटास्टिक क्वेश्चन. लास्ट वन, व्हाट वाज द मेन मैसेज इन द मूवी? मूवी में जो मेन मैसेज, मोरल ऑफ द स्टोरी था, वो क्या था? Please answer these 4 questions in your online or offline class on Zoom or in the classroom. So dear students, here we are going to learn this lesson, going to the bank 1, as I already described that half things we are learning here, and the next half we'll learn in the next lesson, going to the bank 2, lesson number 82. So let's understand books exercise. Time for books exercise. You are going to discuss these things with your partner, and online students, you can discuss this thing in your WhatsApp group with your classmates. So this is a public notice, as we already learned this thing, that notice can be issued by authorized authority or a person who is responsible or or on a
designation who should be responsible for announcement of any information. So please read this notice carefully and answer two questions. First one, what is happening on Sunday, June 14, 2015 from 22 hours to 00 hours? मीन्स 22 घंटे 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से दिया गया है कि 22 घंटे और 00 आवर्स के बीच में 14 जून को 2015 को इतवार के दिन क्या होने वाला है, इसमें पढ़ें, समझें और फिर बताएं. हु वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस नोटिस? इस नोटिस में कौन लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं? सो चलिए एक बार रीडिंग डालते हैं, साथ में मेरे आप भी रीडिंग करो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जूम इट आउट. फर्स्ट जूम इन करते हैं. सो नोटिस है, रिपब्लिक बैंक advises customer that the following electronic banking service will be temporarily unavailable on Sunday, June 14, 2015 from 22 hours to 00 hours. मतलब इस घंटे से इतने घंटे के बीच में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा बंद रहेगी, नहीं रहेगी अवेलेबल. ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन्स. पॉइंट ऑफ सेल को POS भी कहते हैं, टेली बैंकर. रिपब्लिक ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स, ये सब चीज़ें काम नहीं करेगा. रिपब्लिक बैंक अपोलोजाइजेज फॉर एनी इनकन्वीनियंस दिस मे कॉज बट दिस हैज़ बिकम necessary to facilitate maintenance of our system in order to optimize our service to you. मतलब बेहतर सर्विस के लिए ऐसा करना और सर्विस के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए किया जा रहा है रिपब्लिक बैंक के थ्रू. और ये उनका ईमेल आईडी वेबसाइट भी दिया गया है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया. चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ. तो अगले एक्सरसाइज में हम वोकैबुलरी सीखने वाले हैं. वोकैबुलरी नहीं है ये, पार्टनर के साथ आप मैच द फॉलोइंग खेलने वाले हो. मैच करोगे सही मीनिंग के साथ. तो चलिए मैच करते हैं साथ में. इनकम, इनकम क्या होता है? इनकम होता है मनी रिसीव्ड फॉर वर्क. कोई भी काम आप करते हो उसके लिए जो पैसे मिलते हैं उसको इनकम कहते हैं. इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है, बताइए जल्दी, 10 सेकेंड्स. अब देखिए इंटरेस्ट यहाँ है, द कॉस्ट ऑफ टेकिंग और यूजिंग मनी दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स. किसी और के पैसे को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बदले में कुछ पैसा बढ़ा कर देना पड़ता है, वो इंटरेस्ट कहलाता है. चलिए अगली चीज़, बैंक. बैंक क्या होता है? वेयर यू पुट योर मनी फॉर सेफ कीपिंग. जहाँ आप लोग अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए रखते हो. और मुझे आजकल लगता है कि बैंक में ही ज़्यादा ख़तरनाक है रखना, बिकॉज गवर्नमेंट तो सारे बैंक्स को बेच ही रही है, पता नहीं क्या हो. सो वैसे सेफ जगह बैंक ही है. एनी हाउ, एक्सपेंस, एक्सपेंस का हिंदी मीनिंग होता है खर्च. तो बताइए कौन सा वाला मीनिंग होगा इसका? एक्सपेंस मतलब होता है मनी यूज्ड और स्पेंट. जो भी पैसा आप खर्च करते हो किसी भी चीज़ या सर्विस को लेने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, उसको आपका एक्सपेंस कहते हैं, खर्च कहते हैं. सेविंग, सेविंग क्या होता है? पुटिंग मनी इनटू अ बैंक अकाउंट. अकाउंट में पैसे जमा करना, दैट इज सेविंग. नहीं सॉरी, बैंक में नहीं, ये होता है ये सेविंग्स होता है, ये सामने में ही है. मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर मीटिंग एक्सपेंसेस. खर्चों के बाद जो पैसे बच जाएं उसको सेविंग्स कहते हैं. क्योंकि डिपॉजिट होता है मनी को इनटू, पुटिंग मनी इनटू अ बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में पैसे डालना, दैट इज डिपॉजिट कहलाता है. विड्रॉल क्या कहलाता है? टेकिंग मनी आउट ऑफ योर बैंक अकाउंट. बैंक से पैसे निकालना, बैंक से पैसे निकालना, दैट इज विड्रॉल. लोन क्या होता है?
बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक टू बी पेड बैक यूजुअली विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ जब पैसा पेमेंट करने के लिए हम कुछ पैसा उधार देते हैं बैंक से, वो लोन कहलाता है। चेक क्या होता है? चेक बताइए। चेक क्या होता है? इट अलाउज द बैंक टू मेक पेमेंट टू समवन। चेक अगर आप किसी को काट कर साइन करके दे दो, कितना ही पैसा लिखकर, अगर आपके अकाउंट में उतने पैसे हैं तो उस इंसान को वो पैसा मिल जाएगा। सिग्नेचर क्या होता है? अ यूनिक मार्क यूजिंग आइडेंटिटी टू आइडेंटिफाई अ पर्सन। स्पेशल डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं ना साइन करके, तो वो स्पेशल डिज़ाइन है जो किसी इंसान की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस बैलेंस होता है टोटल मनी इन द अकाउंट। अकाउंट में जितने पैसे आपके, वो आपका बैलेंस कहलाता है। अब देखिए, ये कुछ लोग हैं जो काम करते हैं बैंक में। बैंक मैनेजर बताया है मैंने आपको। टेलर जो पैसे देता है, कैशियर टेलर एक ही हो गया। टेलर का बेसिकली काम, अगर बड़े बैंक्स में जाएंगे तो टेलर का बेसिकली काम होता है पैसे गिनना और उसका हिसाब किताब रखना। कस्टमर हम लोग में बैंक में अकाउंट खोलते हैं, पैसे डालते हैं। रोल प्ले करना है। सो पीपल, ये रोल प्ले हम सभी को करना है और हम आप लोग ये पेयर में करेंगे। एक बंदा, एक स्टूडेंट टेलर बनेगा, दूसरा कस्टमर बनेगा। तो टेलर वाला अपना गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड इवनिंग करेंगे, जिस टाइम में भी क्लास है उस हिसाब से। हाउ कैन आई हेल्प यू? तो दूसरा स्टूडेंट बोलेगा आई वुड लाइक टू डिपॉजिट सम मनी इन माई अकाउंट। तो टेलर बोलेगा पहला स्टूडेंट, वुड यू लाइक टू डिपॉजिट कैश और चेक? तो दूसरा स्टूडेंट बोलेगा आई वुड लाइक टू डिपॉजिट एज कैश। Taylor, certainly sir, ma'am, fill up this form, write the account information and the details of your currency notes and give it to along with the cash. तो दूसरा स्टूडेंट कहेगा here is the complete form and the money. Taylor कहेगा thank you sir. Taylor कहेगा I have updated your account, have a good day. उसके बाद कस्टमर को कहेगा thank you for your help. Taylor कहेगा have a good day. ठीक है, तो इस तरीके से रोल प्ले तैयार करना है। 5 टॉपिक्स मैंने दिए हैं, उसमें से कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेना और इसी खाके के आधार पे आप भी अपना डायलॉग्स क्रिएट करोगे। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर ये मैंने पहले ही बता दिया कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड ग्रेजुएट बैचलर डिग्री है। आप भी चाहो तो कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और ये बेनिफिशियल आज के टाइम में बहुत डिमांड में है। नेक्स्ट गोइंग टू द बैंक है, जो हम लोग करेंगे अगले लेसन, अगले वीडियो। So everyone, now it's time for us to work on our action plan. As remember in the last lesson we made an action plan to work on our previous learning and upcoming learnings, that what we want to achieve as the goal of language. So we'll work in as a small groups and we'll sit and work on our small group and work on action plan. Now we are going to give some feedback questions for you, like question number 1, 2 and 3. First question: if you were to accompany a family member to the bank today, will you be able to speak comfortably? मीन्स अगर आज आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी के साथ बैंक जाओ, तो अब इतना कुछ आपने सीखा है आज, तो बुक्स एक्सरसाइज के बाद बुक्स एक्सरसाइज भी अच्छा रहा, तो इतना कुछ सीखने के बाद अब आप कंफर्टेबल फील करोगे बात करने में बैंक में? अगर आप किसी के साथ जाओ, अपने दोस्त के साथ जाओ या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाओ या खुद ही जाओ आप किसी काम को लेकर, तो कंफर्टेबल फील करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट वर्ड्स और फ्रेजेस विल यू यूज़? जो अभी हमने बुक्स एक्सरसाइजेज में जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस सीखे हैं, तो कौन सा वाला आप इस्तेमाल करने वाले हो बैंक के अंदर? प्लीज़ टेल अस। नेक्स्ट: Would you be interested in working in a bank? क्या आप बैंक में जॉब करने में इंटरेस्टेड हो या फिर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं बैंक जॉब के लिए? तो अगर हैं तो कौन से पोस्ट के लिए? प्लीज़ आंसर इन द ऑनलाइन Zoom class or in offline branch class. So here, please like this video if you learned something today in this lesson. Share with your friends if you wish, कि उन्हें भी सीखना चाहिए, उन्हें भी समझना चाहिए इन सारी चीज़ों को, इन सारी टर्म्स को। And subscribe this channel if you want to learn the next part of this banking topic, banking situation, going to the bank 2 सीखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड देखते हैं अगले 2 मिनट्स में कि हम लोग और क्या क्या करने वाले हैं।